हम सब महादेव के शरण में बैठे हुए सभी पंचपड़वा मोहली पंचायत के सभी और दूसरे पंचायत से भी आए हुए, दूसरे प्रखंड से भी आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु श्री राम के दरबार लगाकर हम सब बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम के काम में ही लगे हुए हैं। अपने हिंदू एकता मंच के पलामू प्रमंडलीय अध्यक्ष भाई कमलेश जी, अपने गढ़वा के जिला अध्यक्ष छोटे भाई रामलाल चौधरी जी, जिला के उपाध्यक्ष मुकेश जी, अपने गढ़वा प्रखंड के अध्यक्ष जितेंद्र लाल जी, अभी जिनका घोषणा हुआ है अपने मोहलिया पंचायत के अध्यक्ष संदीप जी। बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम लोगों को हिंदू समाज का काम करने का अवसर मिला है। यह हमारा पंचपड़वा में ऐसा नहीं है कि हमारा पहला बैठक हो रहा है। हम लोग कई बार प्रयास किए हैं पंचपड़वा या मोहली पंचायत के हिंदुओं को जगाने के लिए और हिंदू संगठन का काम करने के लिए। बहुत दिन तक हम और रविंद्र भैया गढ़वा जिला में काम किए हैं, साथ में विजय गोस्वामी जी भी इधर हैं। क्या विजय नाम है ना? हाँ, बैठिए। वार्ड पार्षद जी बहुत दिन साथ में हम लोग रहे भी हैं। कुंदन जी, इससे पहले जितेंद्र जी से पहले कुंदन जी यहाँ का जिम्मेवारी देख रहे थे। उन्होंने भी कहा कि बहुत पुराना नाता है। दुख का विषय यह है कि कुंदन जी घर में आराम करने में लग गए और हम लोग आज भी घूम रहे हैं, जैसे कल भी घुमा करते थे और आज भी हम लोग घूम घूम के हिंदू संगठन का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का पेट देख के आपको पता चलेगा और कुंदन जी का पेट से पता चलेगा कि आराम अगर हम भी करते तो हमको लगता है कुंदन जी से ज्यादा हो जाता। कने गए कुंदन जी? हैं कुंदन जी की चल गए? चले गए। इसलिए आज हम सब जो काम करने आए हैं और इस काम करने में जो लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वह सब साधुवाद के पात्र है। वह सब प्रभु श्री राम का जैसे सेना में कितने नल नील अंगद हनुमान जी जितने सेना थी, उसी प्रकार से आज भी हम लोगों के बीच में जो सेना है, जो प्रभु श्री राम के काम में दिन रात लगे हुए हैं, वह रात के 8 बजे या 10 बजे वो हमेशा हिंदू एकता मंच के बारे में सोचते हैं। जय श्री राम। अभी कुछ बात आ रहा था, आपका सब जितना लोग बौद्धिक दिए हैं और जो बात किए हमारे डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन सबका बात में एक ही सारा है कि हिंदुओं का संगठन होना चाहिए। तो हिंदू का संगठन होना चाहिए, कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे। हमें तो फुर्सत नहीं है भैया। अगर हिंदू समाज का अगर बारे में, हिंदू संगठन के बारे में फुर्सत होता तो जब जब हम लोग आते तभी तब हिंदू समाज का बैठक नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति इसमें से निकलता और हिंदू समाज को एक संगठित करने का काम कर रहा होता। क्या यह रामलाल चौधरी का जिम्मेवारी है? क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ मुकेश जी लिए हुए? क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ जितेंद्र बाबू लिए हुए या वही लोग लिए हुए जो हिंदू एकता मंच के पदाधिकारी हैं? क्या जिम्मेवारी उनकी है? यह जिम्मेवारी हम सब की है। हम लोग नाम के आगे अपना जातिवाचक जो एक क्या कहते हैं उसको, लोगो कहिए उसको, जाति का लोगो हम लगाना नहीं भूलते। क्या नाम बताए साहब आप? कौन प्रसाद यादव? उदय प्रसाद यादव जी लगाना भूले क्या? रविंद्र कुमार राउत जी लगाना भूले क्या? क्या नाम बताए साहब? आपने बड़ा प्रखर बोला कि हम तो 24 घंटा हिंदुओं का बखान करते रहते हैं। नाम क्या बता रहे थे? उगेंद्र गोस्वामी। कौची है? कौची भाई ये जाति के लोगो बा कि हम लगा दिली कि हम फलना जाति के। और हम बात क्या चीज का करते हैं? हिंदू की बात करते हैं कि हम तो बहुत हिंदू हैं, लेकिन पहले ही आपने कह दिया कि नहीं, पहले हम जाति के हैं, उसके बाद हम अपना हिंदू। मुकेश जी अभी इधर से बोल रहे थे, अपने प्रमंडलीय अध्यक्ष जी, फेसबुक देखो लाइव हो रहा है। प्रमंडलीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि नाम से पहले हिंदू लगा के संबोधन करिए। तो अगर नाम से पहले अगर हिंदू लगा दिए तो फिर आत्म में पता चलेगा कि ठीक है हिंदू हैं, लेकिन वो हैं क्या कि जब हिंदू हैं तभी उस वर्ग के भी हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो ब्रांड है, सबसे बड़ा लोगो है, वो कौन है? हिंदू है।
तो हम शुरू में अपने नाम से पहले हिंदू लगाने का प्रयास करें। अगर प्रयास हिंदू लगा ले तो आखिरी वाला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जाति की जरूरत कब पड़ता है? जाति की आवश्यकता कब पड़ता है साहब? जब बेटा बाल बच्चा के ब्याह शादी करे तब। उससे पहले जाति की जरूरत पड़ता है क्या कभी? नहीं। अपने जीवन में कभी? आपका मित्र कोई और होगा, आपका दोस्त कोई और होगा, आपके कोई जहां से दुकान से कपड़ा लाते होंगे वो कोई और होगा, किराना दुकान वाला कोई और होगा, और आपके जीवन में हमेशा 24 घंटा मदद करने वाले भी कोई किसी और जाति के लोग रहते होंगे। वो आपका परिवार का लोग नहीं होगा, यह मैं सीना ठोक के कह सकता हूं। लेकिन हमें गर्व होता है कि हम फलना जाति के। जिन लोगों को गर्व होता है कि हम फलना जाति के हैं, गर्व से कहो कि हम फलना जाति के हैं, उन लोगों को शर्म के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमें गर्व है तो हिंदू समाज में जन्म लेने का गर्व है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जय श्री राम। हम काम करते हैं तब तो हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ गए, यहाँ से गए और उधर जाते ही जाते नशा उतर जाएगा। अभी आ रहे थे तो रास्ते में मुकेश जी बोल रहे थे कि सबका कुछ न कुछ नशा है पुष्परंजन भैया। हम की कैसे? देखिए वो चाचा इतना बैठल थे तब वो खैनी का नशा नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग अभी बात बोल रहे थे कि यहाँ दूसरी चीज की नशा है, शाम होते ही पता नहीं लोग चिंते नहीं है एक दूसरे के, वह नशा है। मुकेश जी कह रहे थे कि भैया हम लोग का भी एक नशा है। कहा कि क्या चीज का नशा है? कहे कि भैया आपको हिंदू संगठन का काम करते हुए लगभग 20 साल हो गए, और उस दिना से जो नशा चढ़ा है हिंदू समाज को एक करने का, 20 साल बाद भी आपका नशा उतना नहीं है, और हम लोगों को भी यही नशा लग गया। तो यह नशा रहना चाहिए कि खैनिया वाला रहना चाहिए? हिंदू एकता वाला यही नशा रहना चाहिए ना। कि शाम होते हैं जो नशा का याद आता है कि इस नशा के बिना हम नहीं रह सकते। आप कल्पना करिए, आप कहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा हो, आप बोलते हैं ना हमारा बेटा कैसा हो, पहला दिन पता चल जाए कि हमारा बेटा आज खैनी खा लिया, तो समझिए उस बच्चे पर क्या आफत आता होगा। जिस पिता को या जिस बाप को लगता है कि आज हमारा बेटा खैनी खा लिया, खैनी खाते हुए देख लिया, शराब पीते हुए देख लिए, उस बाप से पूछिए कि उस लड़के के साथ क्या हश्र किया जाता है, क्या करते हैं चाचा? पहला दिन पता चला कि हमारा बेटा खैनी खा ले, तखन क्या करी लारुआ? हमार जूता और ओकर ये हाल ना। लेकिन कभी हम लोगों को शर्म आया है क्या? कभी हम लोगों को शर्म आया है क्या? जब बेटा से कहते हैं कि जो बेटा खैनी के डिब्बा ले ले, और उसके सामने बैठ करके जब खैनी खाते हैं उस समय तो आपको शर्म नहीं आता? आपको उस समय शर्म नहीं आता? जब दारू का बोतल मंगा करके अपने घर में दारू पीते हैं तब उस समय तो शर्म नहीं आता? आपको उस समय शर्म नहीं आता जब आप जा नहीं पाते हैं और बेटा से भी बुला के चीखना और उसके साथ आप दारू पीते हैं, उस समय तो शर्म नहीं आता? लेकिन अगर आपका बेटा दारू पी ले तो आपको शर्म आ जाता है। आप हमेशा याद रखो कि आप अगर किसी के हीरो हो तो वह अपने बेटा और अपने घर परिवार के सबसे बड़े हीरो। फिल्म में दिखने वाला हीरो आपके बेटा का हीरो नहीं है। अगर आपका बेटे का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो आप उसके हीरो हो, उसका पिता उसका हीरो होता है, और उसका हीरो जो करता है वह बेटा सीखेगा। आप खैनी खाओगे तो वो सीखेगा, आप दारू पियोगे तो सीखेगा, आप जुआ खेलोगे तो सीखेगा, आप जो भी काम करोगे आपका बेटा सीखेगा। ये उसमें नैतिक गुण होता है, इसको आप निकाल नहीं पाइएगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से बनना पड़ेगा। आप घर में फुहर गाना सुनिएगा तो बेटा रामायण लगा के नहीं सुनेगा। बहुत दुख का विषय है साहब, आप हम लोग कहां से कहां चल गए, किस दुनिया में लेकर चल गए, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग आज लड़ाई की बात कर रहे हैं कि दुनिया दूसरा कोई से लड़ना है, किन लोगों से लड़ना है? उन लोगों से। आज से 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, कितना साल हो गया जब रविंद्र भैया आपके यहाँ बैठक किए हुए? 10 साल तो हो गया होगा। 10 साल पहले हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे, 5 साल पहले दूसरा मीटिंग हुआ था, लेकिन तीसरा मीटिंग करने के लिए आया तो कोई पचपड़वा में नहीं बुलाया। यह हमारे लिए शर्म का विषय है। अब हम लोग रहने वाले कहाँ के भिवा? रहने वाले मझियाओं ओबरा, मझियाओं प्रखंड से ओबरा गांव लगभग 10-8-9 किलोमीटर दूर। रविंद्र भैया गए हमारे गांव में, वहां के रहने वाले। पूरे गढ़वा जिला पलामू में हम लोग घूरते रहते हैं हिंदू संगठन का काम करने के लिए। रोज रोज आ सकते हैं क्या? महीना में आ सकते हैं क्या? हाँ, 2 महीना 3 महीना में जब आप लोग लगातार बैठक करिएगा तो उसमें जब भी एक बार होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बैठक में शामिल हो जाए। लेकिन इस बैठक को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी किसका है? रविंद्र चौधरी का, कमलेश जी का, मुकेश जी का, जितेंद्र बाबू का,
या राहुल बाबू मेराल से आए उनका, किनका? आप सभी का है कि यहाँ का संगठन कैसे, अभी हम लोग यहाँ पंचपड़वा में बैठे हुए हैं, गांव गांव में यह बैठक कैसे होगा और गांव गांव तक हिंदू एकता मंच का संगठन कैसे बनेगा, यह चिंता आप सबको करना होगा। कोई दूसरा कोई नहीं चिंता करने आएगा। एक दिन 2 दिन हम लोग समय लेकर आ सकते हैं। आज जिले का अध्यक्ष रामलाल जी हुए, प्रखंड के अध्यक्ष जितेंद्र जी को बनाया गया और आज पंचायत का अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी को बनाया गया। अब संदीप गुप्ता जी को यह देखना है कि गांव में जा जाकर कैसे हम गांव का प्रखंड गांव का अध्यक्ष कैसे हम बनाए और गांव का कमेटी कैसे बनाए और गांव गांव में कैसे हम हिंदू संगठन का बैठक, हिंदू एकता मंच का बैठक कैसे प्रारंभ करें। यह काम संदीप जी और इनके सहयोगी जो लोग हैं उन लोगों को मिलकर करना होगा। आपका सहयोग कौन करेंगे? जितेंद्र जी आपके सहयोग के लिए हैं और भी लोग आपके सहयोग के लिए हैं। आप कहिएगा कि भैया कोई जिला से किसी पदाधिकारी को भेजिए, वो भी व्यक्ति आएंगे और आपके गांव में जाकर के और हिंदू एकता मंच को मजबूत करने का काम करेंगे। कल के दिन इसी में से न कोई नौजवान निकलेगा और हिंदुओं के लिए गांव का हिंदू संगठन का काम करने के लिए गांव गांव में जाएगा और हिंदू संगठन का काम करेगा। यह हमें पूर्ण विश्वास है। काम हुआ है और हमको पता है कि मोहलिया के आदमी में, मोहलिया के जवानी में, पचपड़वा के लोगों की जवानी में कमजोर जवानी नहीं है। इनका भी रक्त वैसी उबाल मारता है जैसे दूसरा जहाँ के हिंदुओं का खून उबाल मारता है। ये तो विश्वास है, बस उसको गर्म करने की आवश्यकता है। क्या करना है? गर्म करना है ना, ठंडा गया है, उसको क्या करना है? गरम कर देना है। काम तो उतना ही गति से चलेगा, जैसा काम गढ़वा में होगा वैसा पचपड़वा और मोहली के धरती पर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये विश्वास है, ये विश्वास है, हो जाएगा, हो जाएगा। ये नहीं तो एगो चाचा जी कहे गोस्वामी जी की हम जहाँ रहते थे हिंदूवादी एकदम पूरा विभाग कर देते हैं, लेकिन पता नहीं हमरे आना पड़ा यहाँ। चाचा जी कहा चाचा जी अब यहाँ होके लागल, इनका धूपे से डर लागे लागल, उन्हें चल गए कि धूप लागत बा, धूप धूप। अरे जो भी हुआ 1 घंटा धूप में रह नहीं सकता, 1 घंटा जो पसीना पोंछ नहीं सकता, कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कल्पना करिए गुरु गोविंद सिंह के वो बेटा जिनको जिंदा वहां गुरु गोविंद सिंह के बेटों को कहा गया जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कि हिंदू धर्म छोड़ करके और मुसलमान धर्म अपना लो। गुरु गोविंद सिंह के बेटों के अभी मोबाइल आपके पास है, उसमें सर्च करिए। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को कहा गया मुगलों के दरबार में कि यदि तुमको जिंदा रहना है तो मुस्लिम धर्म अपना लो। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बेटा है, मरना स्वीकार है लेकिन हिंदू धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं है। जय श्री राम। क्या किया उनके साथ? जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। वो छोटे छोटे बच्चे, बड़ा को अलग दीवार में चुनवाया जा रहा था और छोटा को अलग दीवार में चुनवाया जा रहा था। जब छोटा वाले का मुंह तो पाने लगा, जब ईंटा जोड़ाते जोड़ाते जब मुंह तो पाने लगा तो बड़ा वाला भाई कहा कि रोने लगा। बड़ा वाला की आंख से आंसू आने लगे। जैसे ही छोटा भाई का मुंह तो पाना शुरू हुआ तो छोटा भाई कहा कि रुको, जोड़ जोड़ रहा था, रुको थोड़ा सा। कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि भैया क्या, क्यों तुम रो रहे हो? तुमको यह लग रहा है कि भाई छोटा भाई मर जाएगा? तो क्या मरने के डर से हम लोग मुसलमान धर्म अपना ले? अगर हम आज गलती करते हैं तो हमारे पिताजी जो दूर पूरी दुनिया में जो जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह का नाम जो रोशन हुआ है उनके इज्जत प्रतिष्ठा का क्या होगा? तुम मरने से डर रहे हो? बड़ा भाई कहता है अरे नहीं रे पगले, तुमको मरने से हम नहीं डर रहे हैं, तुम्हारी शहादत से हमको डर नहीं लग रहा है। हमको तो डर लग हमको इस बात का अफसोस है कि तुमसे बड़ा हम हैं, तुमसे बड़े हम हैं और इस देश और इस धर्म के लिए जान देने का अवसर हमसे पहले तुम्हें मिल रहा है, इसलिए हमें डर लगा, इसलिए हमारे आंख से आंसू आए। जय श्री राम। धरती पर पहले हमने जन्म लिया और पहले बार धर्म और देश के लिए अगर बलिदान देने का अगर अवसर किसी को मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था। लेकिन दुख दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें मिल रहा है, इस बात से हमें दुख हो रहा है कि बलिदान हमें पहले मिलना चाहिए था और बलिदान तुम पहले हो रहे हो, इसलिए हमारे आंख में आंसू हैं। भाई के मरने पर और शहीद होने पर नहीं आंसू हैं। जय श्री राम। उसी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे आप सब भी है ना, उसी का खून हम सब के अंदर में है ना। फिर हम लोग इतने कायर और लाचार कैसे हो गए? हिंदुओं की बात हुई,
हिंदू एकताओं की बात, हिंदुओं की बात करने की बात हुई, हिंदू को संगठित करने की बात हो गई। पंकज जी जिन लोगों के पास गए और जिन लोगों से कहा कि हिंदुओं की बैठक है, और जिन लोगों को हिंदुओं की बैठक में भी यहाँ आने का हिम्मत नहीं हुआ या यहाँ जमा नहीं हो पाए, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे मुसलमान दोस्त होंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे ईसाई दोस्त होंगे और हम उनके सन्नतों में गिर जाएंगे और वो यहाँ नहीं आए। ऐसे हिंदुओं को अपना दोस्ती छोड़ दो, वैसे हिंदू कभी आपका दोस्त नहीं हो सकते, मैं आपको बता दूं। जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं पुष्परंजन जी आप तो बहुत भड़काने वाला बात बोलते हैं। अरे भाई जो सही है वह तो बोल रहे हैं, अभी आपको भड़कने वाला लग रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष। 2013 में हमको जिला से बाहर कर दिया गया था। जिला बदर किसको कहते हैं, जिला बदर। 2013 में गढ़वा के एसपी आए हुए थे माइकल राजेश। पूरे देश के, पूरे गढ़वा जिला के मुसलमानों ने लिख के दिया कि पुष्परंजन जी जहां जाते हैं वहां का हिंदू माने एकदम गर्म हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है और वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके चलते इनको रहने से मुसलमान डरा हुआ महसूस करता है। तो कहा गया कि क्या करा जाए, तो इनको गढ़वा से बाहर करिए। तो 6 महीना के लिए हमको जिला बदर कर दिया गया, मैंने जिला से, फिल्म में सुनते हैं ना तड़ी पार, तो 6 महीना के लिए जिला से तड़ी पार कर दिया गया। हमने कहा कि अरे भगवान प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था। कितना के दिन के लिए? 14 साल। और राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो राम जी जब आए तो पूरी दुनिया में दिवाली मन रही थी। काहे कि गए तो उनको और तब करके राम राम बन के तब आए जब 14 वर्ष के लिए जंगल में गए थे। हमको 6 महीना के लिए बाहर काहे किया? अरे गढ़वा जिला छोड़ के जाकर दूसरा जिला में संगठन में काम करेंगे। करना तो एक काम हुआ है हिंदू संगठन, और क्या कर सकते हैं। जय श्री राम। आज यहाँ हिंदू को जगा रहे हैं, यहाँ से हटा दोगे दूसरा जाएंगे तो वही काम करेंगे। क्या करोगे तुम? हिंदू जहां है वहीं काम करेंगे। इसलिए इस सब की चिंता नहीं मत करिए। आइए काम करिए हिंदू समाज का और हिंदू संगठन को मजबूत करिए। हिंदू एकता मंच का आज हम लोग यहाँ पर पुनः बीज रोप रहे हैं। 15 साल 10 साल या 15 साल के बाद पुनः बीज रोप रहे हैं और अगली बार आए तो हम लोग लरंग में पानी देने आए, ये नहीं कि बीज वहीं सड़ जाए, ऐसा हम आप लोग से उम्मीद नहीं किए हैं। और आप सबसे पूर्ण विश्वास है कि इस बार लरंग भी होगा, बीज जमेगा भी, लर भी होगा और उसमें फलेगा भी, और उसका फल हम लोग खाएंगे भी।